So, children, what we are going to study today? Let's solve exercise 2.1. So, in the previous class, we have seen what is polynomials in one variable. We have seen what is the degree of polynomial, what is linear, quadratic, and cubic polynomial, what is the coefficient. All this we have studied. So now we are going to do exercise based on the previous class. Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. So see, x squared what we need to do? Polynomials in one variable वाले polynomial बताने. तो x सब में x ही है, so this one polynomial in one variable. Or why it is polynomial one variable? Because all x are there and powers are not negative and powers are not in fractions. Okay, so you can write the reason like this. तो क्या समझ में आया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वन वेरिएबल वाले जो सिर्फ एक ही वेरिएबल से बने हो, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की. ठीक है, नंबर्स की हो सकती है. ठीक है, अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट. आप सोच रहे हो कि रूट 2 आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है. नहीं, ये पॉलिनोमियल है चिल्ड्रन. आपके नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7. आपको बोला है कि वेरिएबल की पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मगर नंबर्स की तो कुछ भी हो सकता है. तो ये आल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. रीजन बताई दिया आपको. सेकंड, थर्ड वन देखिए आप. व्हाट इज थर्ड वन? 3 रूट टी प्लस टी रूट 2. अब आप देखो, रूट टी का मतलब क्या हुआ? 3t की पावर 1/2. और ये तो सही है, इसको आप टी रूट 2 मतलब टी की पावर तो 1 ही है. अब आप देखिए ये क्या हो गया, कैसे आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, रूट में आ गया. therefore it is not a polynomial. तो राइट, it is not a polynomial. And what is the reason? I have told you reason why it is not a polynomial, children. Because the power of the variable is in fraction 1/2. That's why it is not a polynomial. Now comes to the fourth one. See the fourth one, children. Y plus 2/y. Now we are bringing y to the numerator. So what will happen? y plus 2 y की पावर कितनी हो जाएगी? -1. कितनी हो गई y? ये देखिए, ये हमारा आंसर बन गया. ये वाला हमने इसको ऐसे लिख दिया, y प्लस 2 y की पावर -1. ये जो y था ये ऊपर चला गया, -1 हो गया. अब चूंकि आपको मालूम पड़ गया, नाउ वी नो दैट y की पावर नेगेटिव हो गई. आपको ये नहीं देखना है कि कोई दूसरी पावर 1 ये पॉजिटिव है, मगर आपको तो ये सबसे पहले देखना है कि कोई भी बहुत सारे वेरिएबल में से कोई एक भी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है. सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. ठीक है, अब फिफ्थ वन. सी द फिफ्थ वन, चिल्ड्रन. दिख रहा है फिफ्थ वन? x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50. सबसे पहले तो ये तो पॉलिनोमियल तो है, मगर हमारा जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है. विच आर द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये तो वन वेरिएबल वाला नहीं है, इसमें तो 3 वेरिएबल आ गए. x आ गया, y आ गया और t आ गया. So we'll write this is not a polynomial with one variable. This is not a polynomial with one variable. इसमें एक वेरिएबल वाला नहीं है. इसमें कितने वेरिएबल है? It contains 3 variables. Clear, children? See the next question. Write the coefficient of x square in each of the following. कोफिशिएंट बताना x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर की इस नंबर के इस वेरिएबल के साथ क्या जुड़ा हुआ है वो हमको बताना है. अब देखिए ये है x स्क्वायर, पहले कर लीजिए, ये x स्क्वायर है. इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं है. तो क्या होता है? 1 होता है. व्हाट इज देयर? 1. तो कोफिशिएंट x स्क्वायर यहाँ कितना है? यहाँ कितना हो गया? 1. जब कुछ नहीं, ये 2 मत समझना, 2 + 1 × x² है. चलिए यहाँ बताइए,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है टेचे, माइनस लिखा हुआ है तो -1 लगा देते हैं। चलिए इसका बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, π/2 लगा हुआ है, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, π/2 हो गया। यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है। अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, क्या लगा सकते हैं, अपन खुद बना सकते हैं कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो देखो आप, मैंने क्या लिख देता हूँ, मेरी तरफ से क्वेश्चन को बढ़ा दिया मैंने, 0 × एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। ये एक तरह से हमने बढ़ा दिया, हमने एज्यूम कर लिया 0 × एक्स स्क्वायर। बताइए 0 × एक्स स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है, तो कोफिशिएंट कितना हो गया एक्स स्क्वायर का, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ 0 है ही नहीं एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं है, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए फिर, 0 होना चाहिए। तो अंडरस्टूड। Now see this one. Give one example each of binomial of degree 35. बाइनोमियल चाहिए हमें और डिग्री चाहिए कितनी, 35 चाहिए। तो लगा देते हैं एग्जाम्पल एक। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स वाला कोई एक पॉलिनोमियल बना लेते बाइनोमियल एक। मैंने लिख दिया x + 35, x + 3 लिख देता हूँ, x + 3, ये तो हो गया बाइनोमियल। देखो 1 और 2 टर्म्स हो गए। नाउ डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, तो डिग्री ऊपर लगा दीजिए 35। ये देखिए बाइनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स और इसकी डिग्री कितनी है, 35। और चाहिए एग्जाम्पल, एक और ले लो, एक y ले लिया, माइनस कर दिया, 10 लिख दिया, ठीक है। ये बाइनोमियल है कि नहीं है, देखो ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल है। और अगर चाहिए देखो यहाँ मैंने क्या लगा देता हूँ, 6 लगा देता हूँ, 6y - 10, ये क्या है, एक बाइनोमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, तो मैंने क्या लगाया था ऊपर 35। तो जैसे आप बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। बाइनोमियल हो गया जिसकी डिग्री कितनी हो गई, 35। सेकेंड है मोनोमियल, डिग्री 100 होना चाहिए। तो मोनोमियल तो बहुत सारे हैं, ये x एक मोनोमियल है, इसकी पर डिग्री कितनी चाहिए, 100 चाहिए, 100 हो गई, ठीक है। और चाहिए तो हम लगा देता हूँ, z लगा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 5/2 लगा देता हूँ, कुछ भी लगा सकते हैं बच्चों आप। अब इसकी डिग्री कितनी चाहिए, 100, ये मोनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी चाहिए, 100, ये हो गया 100। तो आप किस तरह से कितने ही एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, write the degree of each of the following polynomials. You know what is degree? The highest power of the variable is called degree. The highest power of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial. So now see, what is the highest power? Here 3, here 2, here no power means 1. So highest power is 3. So degree is 3. Here highest power only 2 is there. So degree is 2. Now see this one. T is the variable here. The highest power is 1. Don't think that it is not a polynomial. Here √7 is there. आपका जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बस। बाकी कुछ भी नंबर्स रूट में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 1। अब आता है इसके ऊपर, इसकी डिग्री कितनी हुई बताओ। तो देखिए मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × x की पावर 0 लिख सकता हूँ। कोई सा ही वेरिएबल ले लिया मैंने, x ले लो, y ले लो, z ले लो। अच्छा x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 × 3 कितना हुआ, 3। तो डिग्री की हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी हो गई, 0। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई। तो आप कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 3, 4, 5, 7, इन सब की डिग्री कितनी होती है, 0। Next question. Classify the following as linear. What do you mean linear? Whose highest power of the variable is 1. Quadratic, highest power of the variable is 2. Cubic, highest power of the variable is 3. If highest power of the variable is 1, it is called linear polynomial. If the highest power of the variable is 2, then it is called quadratic polynomial. If the highest power of the variable is 3, then it is called cubic polynomial. So, we can do this. Just see the highest power. जितनी highest power है, उसके according उसकी classification हो जाएगा। यहाँ highest power कितनी है, 2 है। डिग्री कितनी है इसकी, 2। और डिग्री 2 है तो क्या हो गया, ये कौन सा polynomial हो गया, quadratic हो गया। चलिए इसको देखिए,
ये कितनी डिग्री है 1, ये कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 3 हो गई। तो 3 है तो क्या कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाला देखो क्या है थर्ड बच्चों, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर कितनी वेरिएबल की 2 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहां कुछ भी पावर नहीं तो कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 1, तो 1 हो तो क्या कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वन देखो 3t, 3t, t मतलब हाईएस्ट पावर 1, डिग्री कितनी हो गई इसकी 1, तो कौन सा पॉलिनोमियल है लीनियर। आर स्क्वायर डिग्री कितनी है इसकी 2, तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ क्वाड्रेटिक। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखिए 7x क्यूब, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो वेरी इजी चिल्ड्रन, जस्ट यू हैव टू सी द पावर, आपको पावर देखनी है, जितनी पावर है उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन आप इजीली कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। We have solved exercise 2.1 and you understood everything, linear, quadratic, degree, coefficient, all these things. So keep practicing. Thank you for watching this video. Goodbye all of you.